पूरा मामला जो है, आरती जो है वो एक सीरियल के डायरेक्टर की तरह है। उमेश यादव प्रोड्यूसर है, मन्नू यादव एक्टर है, सारा सीन चल रहा है। आप लोग भी देख ही रहे हैं, मैं भी देख ही रहा हूँ। आरती किसी हालत में जसमदीद गवाह नहीं है। वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वहाँ पर उमेश यादव के घर में है, और उमेश यादव ने कई बार बोल दिया है कि हम आरती को इसलिए शरण दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे बेटे के मर्डर का जसमदीद। लेकिन जब कटघरे में वो खड़ी होगी ना, कटघरे में जब सवालों का बौछार होता है ना मनीष जी, तब आदमी के समझ में ये झूठ सांस सब आने लगता है। क्योंकि वहाँ पर आप जैसे ही पहला झूठ बोलेंगे कि हमने 9 आदमी को देखा मारते हुए, तो वकील का पहला सवाल आएगा, बंद कमरे में से आपने देख कैसे लिया। उसके बाद वो बोलेगी कि नहीं मैं बाहर थी, तो फिर पूछेगा जब बाहर थी तो आपने बचाया क्यों नहीं। बयान में तो होना चाहिए कि मुझे लग रहा है कि ये लोग हो सकते हैं। ये तो कन्फर्म जो 9 आरोपी को आरोपित कर रही है, ये बंद कमरे में से देखा नहीं जा सकता है। और अगर बंद कमरे में से देखा जा सकता है तो आरती के दिव्य दृष्टि की तो आप लोग को पूजा करनी चाहिए। मतलब भगवान से भी आगे चली गई, जो कमरा बंद है फिर भी उन्होंने सारे आरोपियों को। मेरा पूरा फोकस था आरती के कैरेक्टर को, जिस तरह से तमाम मीडिया वालों ने सती सावित्री और लक्ष्मीबाई क्या क्या, मतलब आयरन लेडी क्या क्या। लेकिन सर देखिए, मान लेते हैं कि आरती को अलग कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन आखिर छोटू की हत्या तो वहां पर हुई है। आखिर उसके घर के अलावा कोई और आके हत्या करेगा वहाँ? अभी जो आरती ने 9 नाम बताया है, उसमें से उसके घर के तो 2 ही आदमी है, 3 ही आदमी थे जो एक आ गए हैं, 2 आदमी, आरती का पिताजी और आरती का भाई। बाकी तो जीजा है, अगल बगल वाले हैं, सबको आरती ने देख लिया। आरती का जीजा, उसका घर 8-10 किलोमीटर दूर है, वो भी पहुँच गया। आरती के भाभी का भाई भी पहुँच गया, सब पहुँच गया उसको मारने के लिए। नमस्ते, प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। साथ में खबर 247 से हमारे सर हैं। चलिए सीधा हम इनसे बात करते हैं। इनका नाम है श्याम झा और मैं सीधा इनसे आप सभी से रूबरू करवाता हूं, क्योंकि सबसे पहले अगर आप बात करेंगे इनके बारे में तो ज़्यादातर आरती छोटू पर काफ़ी कमेंट्स करते हुए नज़र आते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, खबर 247 के माध्यम से। तो चलिए हम सीधा इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल संस्कृति बिहार में। धन्यवाद आपको भी और आपके पार्टनर को भी और टीम के मेंबर को भी। साथ ही साथ हमारे साथ सुमन जी भी हैं, जो कि लगातार रिपोर्टिंग करते हैं चैनल पर, सर के साथ काफ़ी वक्तव्य को रखते हैं। तो आपका भी स्वागत है जी। धन्यवाद आप दोनों आदमी। और चलिए हम सीधा बात कर लेते हैं आरती छोटू के मैटर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आरती छोटू के मैटर के अगर बात करें हम लोग तो श्याम झा सर जो है ये आरती छोटू के विशेषज्ञ के रूप में भी चैनल पर देखे जाते हैं। क्या बात है सर, आप लगातार आरती छोटू के बारे में बात करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप केवल आरती छोटू के ही विशेषज्ञ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ये मामला ऐसा बन के पूरे बिहार के डिजिटल मीडिया में छा गया था कि हर जगह जब भी मोबाइल खोलिए तो आरती छोटू का विवरण आता था। उस पर एक चालीसा जैसा छा गया था। हर जगह आरती के लिए लोग रो गिड़गिड़ा रहे थे। हर चैनल वाले के तरफ से एक अपील जारी की जा रही थी कि इनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, आरती को न्याय मिलनी चाहिए, आरती को न्याय मिलनी चाहिए। जब मैं 2-4 दिन इस तरह के स्टोरी को देखा तो मुझे लगा कि आरती को ही न्याय क्यों मिलनी चाहिए। इसमें मृत्यु छोटू की हुई थी, न्याय उसके घर वाले को चाहिए। आरती का तो एक ऐसा प्रेम। आखिर सर आरती को न्याय क्यों नहीं मिले? आरती का तो प्रेमी मरा है, तो आरती को न्याय क्यों नहीं मिलेगा? अभी देखिए, भारत जैसा देश है जिसकी आबादी 1 अरब 35 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर रोज करीब, मैं आपको लिखित में देने के लिए तैयार हूँ, 5000 ऐसे प्रेमी हैं जो अपने प्रेमिका के साथ गलत तरीके से मिलने जब जाते हैं तो या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या उसे इतना अंग भंग तोड़ फाड़ दिया जाता है कि आगे वो काम का नहीं बचता है। तो आप उन सब मुद्दों को तो एक छोटा मुद्दा बनाकर 1-2 दिन की रिपोर्टिंग करके उसे साइड में डाल देते हो। लेकिन आरती वाला मामला में क्यों आरती का क्या गया था बताइए? प्रेमी गया था ना। प्रेमी तो ब्रेकअप से भी छूट जाता है तो लोग का उससे। आपने भी अगर प्यार किया होगा, बहुत बार किया होगा, तो कई लड़कियां या लड़के ऐसे ज़िंदगी में आते हैं जिनके साथ आपका कुछ ऐसा बन जाता है संयोग कि आपको हंसी खुशी या मर्जी से या सामाजिक दबाव में ब्रेक लेना पड़ता है, रिश्ते को वहीं पे ड्रॉप कर देना पड़ता है। तो अब भी तो आपको न्याय की ज़रूरत होती है, तो कहाँ मांगते हैं? आपका प्रेमी मर गया तो आपको न्याय चाहिए।
और जिसका बेटा मर गया उसको कोई न्याय नहीं चाहिए, उसको कोई दुख नहीं था। आखिर जो इतना मीडिया कर्मी लगातार भीड़ लगाए रहते थे उमेश यादव के घर पर, तो कहीं ना कहीं उमेश यादव को एक चश्मदीद गवाह भी मिल चुका था आरती के रूप में। तो सर मीडिया वाले तो लगातार उमेश यादव के लिए लड़ रहे थे, आरती के लिए लड़ रहे थे, तो फिर आरती को क्यों न्याय नहीं मिलेगा? क्यों सिर्फ उमेश यादव को ही न्याय अवश्य मिलेगा। आप लोगों ने जितना जोर लगाया है, जितना मेहनत उठाया है, इस हिसाब से आरती को न्याय तो जरूर मिलेगा। लेकिन आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ होने वाला नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया बड़ी उलझी हुई चीज़ है। इनकी कड़ियाँ कहाँ खुलती है और कहाँ बन जाती है किसी को पता नहीं होता है। आरती को न्याय अवश्य मिलेगा। जितने कुकृत्य उन्होंने किए हैं और जितना उन्होंने समाज को शर्मसार किया है और जितनी स्वार्थी लड़की वाली सेल्फिश गर्ल वाली छवि को उन्होंने रखा है दुनिया के सामने, और जिस तरह से अपने जन्मदाता जिस भाई के हाथ में राखी बांधती थी उन सभी लोगों को फंसा करके उसने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तो जैसे जैसे उसमें से बेल पर बाहर आते जाएगा ना, वैसे वैसे आरती का न्याय मिलना शुरू होता जाएगा। और बाद में ये लोग मानहानि का मुकदमा भी उमेश यादव, मन्नू यादव और आरती तीनों पे करने वाले हैं। वकील साहब से बातचीत हुई है लगभग, और ये सब केस होने वाला है। बबीता मिश्रा ने तो 1-2 केस कर भी दिया है, आप लोग को शायद ज़्यादा वो तो सर अभद्रता पर हुई थी। बबीता मिश्रा जी ने केस किया है कि थोड़ा सा पत्रकार पर अभद्र तरीके से व्यवहार हुआ था। लेकिन आरती को किस तरह से आप कुकर्मी कह सकते हैं? कहीं ना कहीं उसका प्रेमी मरा है। प्रेमी, सुनिए सर, हाँ। प्रेमी मरा है आरती का, हाँ। उमेश यादव का बेटा मरा है, तो कहीं ना कहीं आरती अपने माँ बाप को जेल भेजी है। तो जेल तो इस वजह से भेजी है कि उसके माता पिता ने एक हत्या किया है। हत्यारा कोई भी हो तो कानून के नज़र में वो हत्यारा ही होता है। तो आरती क्यों नहीं लड़ेगी? आरती जजमेंट करने वाली कौन होती है? जजमेंट आरती नहीं कर रही है सर। आरती ने चश्मदीद गवाह बनकर उमेश यादव के घर में रहना शुरू किया था। आरती चश्मदीद गवाह का मतलब पहले हमको बताइए। चश्मदीद गवाह का मतलब कि आरती अपने आंखों से देखी है मारते हुए इस तरह से घटनाक्रम को। जी, जिसने पूरी घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा उसे चश्मदीद गवाह कहते हैं। लेकिन आरती तो अपने पहले सभी वीडियोज के बयान में ये कह चुकी है कि उसके भाई और पिताजी ने उसको दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। तो जब दूसरे कमरे में वो बंद थी तो चश्मदीद गवाह रही कहाँ? तो और जब कमरे में बंद थी तो उन्होंने मारते हुए एकदम इंडिविजुअल उन्हीं 9 आदमी को देख कैसे लिया? इसका तो बयान अनुमानतः आना चाहिए। इसको तो इसके बयान में तो होना चाहिए कि मुझे लग रहा है कि ये लोग हो सकते हैं। ये तो कन्फर्म जो 9 आरोपी को आरोपित कर रही है, ये बंद कमरे में से देखा नहीं जा सकता है। और अगर बंद कमरे में से देखा जा सकता है तो आरती के दिव्य दृष्टि की तो आप लोग को पूजा करनी चाहिए। मतलब भगवान से भी आगे चली गई। जो कमरा बंद है फिर भी उन्होंने सारे आरोपियों को लेकिन सर आरती को चश्मदीद गवाह बताया जा रहा है। तो फिर अगर इस तरह की बात है तो कानून के आंखों पर ऐसी कौन सी पट्टी बंधी हुई है जिसको कि वह चश्मदीद गवाह? देखिए, भारतीय कानून का जो परंपरा है, संविधान की जो रूपरेखा है, उसमें इतनी जटिलताएं हैं। कानून के आंख पर कोई पट्टी नहीं है। कानून आंख खोल के सब कुछ देख रहा है। भारत के कानून में एगो बड़ी खराब बात है। खराब बात यह है, अच्छी बात भी है, कि 100 मुजरिम छूट जाए चलेगा, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, ये भारतीय संविधान कहती है। तो यहाँ पर आरती को आप लोग चश्मदीद गवाह कह रहे हैं, और मैं उनको कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी अपराधी छवि की आदमी है आरती, जो अपने अपराध को बचाने के लिए, अपने द्वारा किए गए घटनाक्रम को छुपाने के लिए गवाह बनने का नौटंकी करे। देखिए, आरती के बारे में आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। आप वहाँ पर बहुत सारा समय बिता करके आए हैं, बहुत सारे चीज़ आप उनको दे करके आए हैं। बदले में क्या मिला है आपको अच्छा से पता होगा। पूरा मामला जो है, आरती जो है वो एक सीरियल के डायरेक्टर की तरह है। उमेश यादव प्रोड्यूसर है, मन्नू यादव एक्टर है, सारा सीन चल रहा है। आप लोग भी देख ही रहे हैं, मैं भी देख ही रहा हूँ। आरती किसी हालत में चश्मदीद गवाह नहीं है। वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वहाँ पर उमेश यादव के घर में है, और उमेश यादव ने कई बार बोल दिया है कि हम आरती को इसलिए शरण दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे बेटे के मर्डर का चश्मदीद गवाह है और इकलौता गवाह है। देखिए, आरती अभी मीडिया के सामने बयानबाजी
कर रही है, आपके सामने बोलती है, कीर्ति जी के सामने बोलती है, या और भी जो लोग जाते हैं उनके सामने बोलती है। लेकिन जब कटघरे में वो खड़ी होगी ना, कटघरे में जब सवालों का बौछार होता है ना मनीष जी, तब आदमी के समझ में ये झूठ सांस सब आने लगता है। क्योंकि वहाँ पर आप जैसे ही पहला झूठ बोलेंगे कि हमने 9 आदमी को देखा मारते हुए, तो वकील का पहला सवाल आएगा, बंद कमरे में से आपने देख कैसे लिया। उसके बाद वो बोलेगी कि नहीं मैं बाहर थी, तो फिर पूछेगा जब बाहर थी तो आपने बचाया क्यों नहीं। बहुत तरह का सवाल होगा और उसके बाद आरती सही सही बात बोलेगी। लेकिन सर अगर मामला जो है आरती के माता पिता के पक्ष में जब जाता है तो कहीं ना कहीं ये लोग तो फालतू में जेल भोग रहे हैं। बिल्कुल फालतू में जेल ही भोग ही रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे छोटू का मर्डर नहीं हुआ, वहीं पर हुआ और मर्डरिस्ट भी कोई होंगे ही, लेकिन जिस तरह से आरती ने किया, मेरा पूरा फोकस था आरती के कैरेक्टर को, जिस तरह से तमाम मीडिया वालों ने सती सावित्री और लक्ष्मीबाई क्या क्या, मतलब आयरन लेडी क्या क्या। लेकिन सर देखिए मान लेते हैं कि आरती को अलग कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन आखिर छोटू की हत्या तो वहाँ पर हुई है। आखिर उसके घर के अलावा कोई और आके हत्या करेगा वहाँ? अभी जो आरती ने 9 नाम बताया है उसमें से उसके घर के तो 2 ही आदमी है, 3 ही आदमी थे जो एक आ गए हैं, 2 आदमी, आरती का पिताजी और आरती का भाई, बाकी तो जीजा है, अगल बगल वाले हैं, सबको आरती ने देख लिया। आरती का जीजा, उसका घर 8-10 किलोमीटर दूर है, वो भी पहुंच गया। आरती के भाभी का भाई भी पहुंच गया, सब पहुंच गया उसको मारने के लिए। और ये सब चीज़ें आरती बंद कमरे में से देख रही थी। आरती ने अपने घर के आदमी का तो नाम नहीं बताया, बाहर का भी बताया है ना, तो बंद कर, खैर वो जो भी करे, जितने भी नाम ले ले, वो सब होता कुछ नहीं है। कुछ दिनों मतलब देखिए चिराग तले भी अंधेरा होता है, वहाँ पर जसमदीत के चक्कर में कुछ लोग जो सज़ा काट रहे हैं वो जल्दी बाहर निकलेंगे, और एक आध जो उसमें से सही आरोपी होंगे, जो सही मुजरिम है, उनको सज़ा भी मिलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन आरती भी को मैं मुजरिम मानता हूँ। पूरा जो फसाद है, पूरा जो मामला है, उसका जड़ आरती है। तो सर आरती ने तो देखा ही नहीं सर आपके हिसाब से? हाँ, मेरे आरती ने देखा ही नहीं, उसको दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 9 आरोपी में से ही कोई आरोपी भी है? आखिर ये जज कैसे इस चीज को किया जाएगा? नहीं कर रहा हूँ, मैं संभवतः बोल रहा हूँ, मैं कभी भी जी संभवतः आप कह रहे हैं, लेकिन फिर इस चीज को कैसे कंप्लीटली जज किया जाएगा इस चीज के लिए? इसमें से हत्यारा कौन है? देखिए ये जज करने के लिए भारत सरकार करीब 40 लाख पुलिसकर्मी को बिहार में तैनात रखती है, और जज है, वकील है, ये पूरा कंप्लीट रिजल्ट देना उन लोगों का काम है। आरती का जो काम था वो कर चुकी है, और अब उनको भी अब सोच हो ही रहा है कि मैंने जो गवाही दिया है उसका परिणाम मुझे धीरे धीरे अब मिलने लगा है। एक भाई तो बाहर आया, धीरे धीरे और लोग भी बेल पर बाहर आएंगे। और भारत में मैं आपको बता दूं कि कई इतने मर्डरिस्ट है जिस पर पूरा साबित है, जिसका वीडियो है कि यही आदमी ने इसको मारा है, वो भी बेल पर घूम रहा है। भारत में बेल की प्रक्रिया बहुत आसान बना देती है मुजरिमों के रास्ते ज़िंदगी के। तो अभी सर जी बाकी आपके नज़र में जो भी था आपने बयान दिया, बाकी आप लोगों को वीडियो में क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई, कमेंट सेक्शन में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा।